Hello bachcho, let's see this question. If a mixture containing 3 moles of hydrogen and 1 mole of nitrogen is converted completely into ammonia, the ratio of initial and final volumes under the same temperature and pressure would be. Options are 3 is to 1, 1 is to 3, 2 is to 1 and option D says 1 is to 2. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है आपके पास बच्चों, ये बेसिकली आइडियल गैस इक्वेशन का सवाल है। और आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो होती है पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है। अब प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, हमारे पास आर तो कांस्टेंट है ही, नंबर ऑफ मोल्स के साथ साथ वेरिएशन देखना है और वॉल्यूम का देखना है वेरिएशन। अब एक बात देखो आप, आपके पास जो अमोनिया का रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का, वो है N2 प्लस 3H2 गिविंग 2NH3। इनिशियली हम देख रहे हैं जब हमारे पास टाइम जीरो है तो वहां पर 1 मोल है आपके पास नाइट्रोजन का और 3 मोल है आपके पास हाइड्रोजन, और उस वक्त अमोनिया का 0 मोल है। बाद में क्या हुआ होगा कि ये दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो चुके हैं और इसके हिसाब से 2 मोल NH3 का फॉर्मेशन हो चुका है। स्टोइचियोमेट्री लगाई हमने बस, 1 मोल N2 प्लस 3 मोल ऑफ H2 रिएक्ट्स टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो फाइनल मतलब इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, एन आई अगर हम देखें तो वो है 1 प्लस 3, यानी कि 4 नंबर ऑफ मोल्स। और आपके पास एन फाइनल कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 2 नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। तो V इनिशियल क्या हो जाएगा हमारे पास, V इनिशियल हो जाएगा N इनिशियल अपॉन RT अपॉन P, और V फाइनल भी हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास N फाइनल इंटू RT अपॉन P। तो आपके पास V इनिशियल बाय V फाइनल ही पूछा है, ये हो जाएगा NI अपॉन N फाइनल, तो ये हो जाएगा 4/2, दैट इज इक्वल्स टू 2/1 और 2:1, यही रेशियो हमारे पास आएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।